तो स्टूडेंट्स देखते हैं जेईई एडवांस का 2020 का ये वाला क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का। एक से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है हमारे करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर इसको कोशिश करिए पहले आप, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा और फिर बताइए कि कैसे इसको करना है। थोड़ा ट्राई करिए, आपका ट्राई करना पहले ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके और फिर इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग डिराइव करते हैं जनरली जब थ्योरी पढ़ते हैं, उसी तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच भी करना है। कुछ खास इसमें नया नहीं है। तो चलिए करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और इसको अब हम लोग करेंगे यहां पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में द पार्टिकल ऑफ मास m इन सर्कुलर, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, और इसको जो आप डिफरेंशिएट करेंगे यही हमें दिया हुआ है तो केवल f आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें, ये इसकी जगह क्या दिया है, इसकी जगह दिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी f जो फोर्स है हमारे पास, जो फोर्स है दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर ऑफ f इंटू आर। तो हमारे पास केवल ये f बचेगा जो कि कांस्टेंट है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। कितना आ गया समझ में, ठीक है ना। बोर मॉडल इसमें एप्लीकेबल है। तो चलिए करते हैं। तो इसका मतलब हो गया यहां से mv स्क्वायर बाय आर, ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है जो हमने f लिख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, बोर मॉडल लग रहा है। तो बोर मॉडल क्या था, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये लिखते हैं हम लोग। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, nh अपॉन 2 ये हमने इक्वेशन लिखी सेकंड बोर मॉडल से। बोर मॉडल ये था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 r, यहां पर आप कैपिटल R ही लिख दीजिए जिस R में ये घूम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, यहां से इस v को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें R की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ऑप्शन A और B में कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, और इसी तरह से ऑप्शन C और D में भी कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो यानी इसमें चारों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, दो हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है। इतना तो समझ में आ ही रहा है हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, V और R के लिए हमें रिलेशन देखना है, तो इसमें से एक को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करें आप, इसमें से आप इसको एलिमिनेट करना है हमें। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन आ गई, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये v स्क्वायर और v स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू। तो ये v स्क्वायर से ही v स्क्वायर यहाँ से आप क्या एलिमिनेट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे m बाय r, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी m, यहाँ पर m बाय r ये बचा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, नीचे कितना बचा है, ये m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया, r स्क्वायर आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, f, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ गया। एक m यहाँ से कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये इधर आ गया r क्यूब, और ये इधर पूरा शिफ्ट कर दीजिए तो वैल्यू आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बचा, m बचा यहाँ पर, एक m यहाँ पर था, r हम इधर ले जाएंगे, ये 4 और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो ये सब हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, f भी शिफ्ट कर दिया, m भी शिफ्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई r क्यूब, r क्यूब आ गई। तो r की पावर अगर आप देखें तो r की पावर 2/3, r की पावर 2/3 के टर्म्स में आ रहा है। तो ये बी आंसर देखिए इसका करेक्ट हो सकता है। आप देखें अगर तो r की पावर 2/3 आ रही, तो बी में तो गिवन है, लेकिन हमें अभी ये वेलोसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही r की वैल्यू को हम लोग कहां रख देंगे, इस v में पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो r यहां से अगर आप देखें तो r तो हमें यहां से मिल गया, r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो 2 लिखी हुई है हमारे पास, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन लिखी है, r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो यहां से काम हमारा हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहां पर पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो r की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो देखिए m v r की जगह हम लोग ये पुट करेंगे, तो r कितना दिया है, n स्क्वायर
एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एफ 4 पाई स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, 1/3 करेंगे इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो वेलोसिटी है आपको आर के टर्म्स में देखनी है, तो वेलोसिटी अगर आपको एन के टर्म्स में, वेलोसिटी आपको एन के टर्म्स में देखनी है, तो ये देखिए वेलोसिटी लिखी हुई है और ये एन की पावर ये लिखा, तो वेलोसिटी ये लिख दीजिए, ये एन की पावर कितना लिखा है, एन की पावर 2/3 प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1, तो v जो है प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1 माइनस 2/3, तो ये वैल्यू जाएगी 3 माइनस 2 तो की पावर 1/3 आ गई, 1/3। तो जो वेलोसिटी है वो n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आ गई, अगर आप देखें आराम से, तो ये वैल्यू भी हमने यहां पर निकाल लिए, तो v की प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। तो अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन तो हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एनर्जी कितनी है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए हमें ये गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है F इंटू आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ mv²। तो अगर हम आपसे कहें टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी है F इंटू आर, ये जो लिखा हुआ था। अगर आप देखें यहां पर, अब अगर आप यहां पर देखें तो जहां पर mv² लिखा हुआ है इस वाली क्वेश्चन में, अगर आप देखें mv² की जगह हम लोग F इंटू आर लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमने लिख दी F इंटू आर प्लस F इंटू आर, तो ये वैल्यू आ गई 3/2 F इंटू आर, तो 3/2 F इंटू आर ये वैल्यू आ गई। तो F तो वही लिखा रहने दीजिए, R की वैल्यू देखिए हम लोग ने यहां पर निकाली थी, तो जो R की वैल्यू यहां पर आ रही है, अगर आप देखें यहां पर, तो जो R की वैल्यू यहां पर आ रही है वो वैल्यू हम यहां पे सिंपली पुट करते हैं। तो R की वैल्यू देखिए ये आ रही थी, ये वैल्यू आ रही है R की, ये वाली वैल्यू हमारे पास R की आ रही है, ये R की वैल्यू आ रही है। R की वैल्यू कितनी आ रही है, R की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है n²h², n²h², यही हम लोग बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और पावर 1/3 लिख देंगे। तो n²h², R की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 3/2 F n²h², और क्या लिखा हुआ है 4 पाई² mf, 4 पाई² m इंटू एफ, ये R लिखा है और इस पूरे की पावर 1/3 कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर क्यों 1/3 किया, क्योंकि कैपिटल R ये लिखा हुआ, बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व करें अगर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो ये आ ही रहा है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। F की वैल्यू कितनी आ रही है, F की वैल्यू 1/3 ये लिखा है, 1 ये लिखा है, तो F की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ गई, तो 4 का पावर F/2 आ गया। N की वैल्यू कितनी आ गई, N आ गया 2/3, H की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 डिवाइडेड बाय 4 पाई² m, तो 4 पाई² m इस पूरे की पावर 1/3। जरा हम लोग देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, फिर हम लोग इसे चेक कर पाएंगे। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस। तो अगर आप देखें यहाँ पे पूरे की पावर 3 के फॉर्म में ही लिखी है, तो एक्चुअली में देखिए पहले ही 3/2 आ रहा था, तो 3/2 तो आना चाहिए था, तो केवल सी वाले ऑप्शन में देखिए 3/2 आ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो n²h² f², तो यही देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कि वैल्यू हमारे पास आ रही है, और इस पूरे की पावर 4 पाई² m की पावर 1/3, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये वाला नहीं आ रहा है, देखिए 2 नहीं आता है, वो वैल्यू नहीं आती। तो आराम से ये वाला सवाल हम लोग का हो गया, इजी क्वेश्चन ही था ये। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी क्वेश्चन इस तरह से मिलते चले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।